हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका लोगों का स्वागत है। आज हम साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक तंत्रिका तंत्र लेकर आए हैं। यह प्रयोगशाला परिचालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होगा तथा यह अन्य जितना भी सीजी व्यापन द्वारा इंजाम कनेक्ट कराने वाले हैं उसमें भी आने की संभावना बनता है। तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र यह तो हमारे शरीर का सबसे सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका से मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स का बना एक जाल नेटवर्क होता है जो किसी भी मैसेज को शरीर के मस्तिष्क से अंग तक ले जाता है, जबकि और सोचना, समझने तथा याद रखने की क्षमता रखता है। अगर हम दोस्तों तंत्रिका तंत्र के प्रकार की बात करें, तंत्रिका तंत्र के प्रकार की बात करें तो दोस्तों यह 3 प्रकार का होते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपस में 3 भाग में मिलकर बना होता है दोस्तों। पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, है ना। तो यह आपस में 2 भाग से मिलकर बना होता है। पहला है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। ठीक है दोस्तों, पहला मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका तंत्र निकलती है दोस्तों, जो शरीर के विभिन्न भागों तक जाती है और यहाँ के सूचना को मस्तिष्क तक पुनः ले जाता है। ठीक है, अब हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क 3 भाग में आपस में विभाजित होता है। पहला है अग्र मस्तिष्क,
ठीक है। यह आपस में पुनः 3 भाग में बटा होता है दोस्तों। पहला है सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का लगभग का पागल होगा जी। मस्तिष्क का 2/3 भाग बड़ा होता है। सबसे बड़ा सेरेब्रम ही होता है। इसे बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र माना जाता है। सेरेब्रम को सोचने, समझने और याद रखने का क्षमता होता है। ठीक है दोस्तों। और जितने भी हम रस में, हिंदी के रस में आता है, लोभ, भय, क्रोध, प्रेम, यह सब सेरेब्रम ही नियंत्रण रखता है। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके दूसरे भाग की बात अगर करें तो घ्राण पिंड। घ्राण पिंड, ठीक है दोस्तों। यह क्या काम करता है? यह सूंघने की क्षमता पर नियंत्रण रखता है। ठीक है दोस्तों। और इसका तीसरा भाग डायसेफ्रॉन होता है। यह भी आपस में 2 भाग में बटे होता है दोस्तों। थैलमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों। थैलमस का क्या काम है? जब हमें दर्द, गर्मी, ठंडी का एहसास कराता है, उस पर नियंत्रण रखता है थैलेमस। जबकि हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और ताप पर नियंत्रण रखता है। जैसे दोस्तों हम अचानक कभी किसी गर्म वस्तु को छू देते हैं तो हमें तुरंत पता चलता है, संकेत मिलता है कि ये गर्म वस्तु है, इससे हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसका संदेश थैलेमस ही मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है दोस्तों। ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है। यहाँ सोचने, समझने और याद रखने का केंद्र है एवं सूचनाओं को अंग तक पहुँचाने का काम करता है। यह कोशिका तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसे इंग्लिश में न्यूरॉन्स कहते हैं। उसका एक जाल होता है जो सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो 3 प्रकार का पाया जाता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भाग में बटा होता है: मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मस्तिष्क के जो कपाल होते हैं दोस्तों, कपाल क्रेनियम जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे बाल लगे होते हैं, उसमें 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिका निकलते हैं और यह शरीर के विभिन्न भाग से
सूचना को इकट्ठा करके मस्तिष्क तक लाते हैं। ठीक है। अब मस्तिष्क खुद अपने आप में 3 भाग में बटा है। पहला है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और आखिरी है पश्च मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क पुनः 3 भाग में बटा है दोस्तों। पहला है सेरेब्रम, ठीक है, या बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सेरेब्रम मस्तिष्क का 2/3 भाग, सबसे बड़ा भाग है दोस्तों, और यह सोचने समझने और भय, गुस्सा, प्रेम पर नियंत्रण रखता है। जबकि इसका दूसरा भाग हृदपिंड सूंघने की क्षमता पर निर्भर रखता है। ठीक है दोस्तों। और सेरेब्रम बोलने पर भी नियंत्रण रखता है। डायसेफ्रोन तीसरा भाग है डायसेफ्रोन, ठीक है, यह 2 भाग में खुद ही बटा रहता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस हमारे शरीर में गर्म, दर्द, ठंडी का अनुभव कराता है, जबकि हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण रखता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं तो हम अब मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं दोस्तों। तो मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क या एक भाग में बटा होता है, जिसे हम गौरी शंकर काटना यार, मध्य मस्तिष्क यह एक भाग में बटा होता है, जिसे करपोरा कॉर्टिजेमिना करपोरा कॉर्टिजेमिना होता है। यह भाग देखना, सुनना कार्यों पर नियंत्रण रखता है, दोस्तों। ठीक है। अब हम पश्च मस्तिष्क का बात करें, ये होगा दूसरा, तीसरा। अगर हम तीसरा मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क की बात करें दोस्तों, तो यह खुद ही 3 भाग में बटा होता है। ठीक है। पहला होता है पोन्स, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? आंसू, लार, सीना, ये सब पर कंट्रोल रखता है। पोन्स हमें, जब हम रोते हैं दोस्तों तो आंसू निकलती है, इस पर नियंत्रण पोन्स ही रखता है। अब दूसरा भाग है सेरेबेलम, सेरेब्रम नहीं दोस्तों, सेरेबेलम, ठीक है, यह शरीर का एकदम मस्तिष्क का मध्य भाग में होता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, तथा पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, शरीर का संतुलन, हम सीधे से खड़ा रहते हैं तो सेरेबेलम का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। इसका अंतिम भाग है दोस्तों, तीसरा भाग मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है दोस्तों, यह क्या काम करता है? तो श्वसन दर,
श्वासंदर, दूसरा हृदय की गति, रक्त की गति पर नियंत्रण रखता है। दोस्तों, जब हम दौड़ते हैं तो आप महसूस किए होंगे कि जब हम दौड़ते हैं तो हम श्वास ज़्यादा लेने लगते हैं, हमारी धड़कन बढ़ जाती है ना। तो इन सब पर कंट्रोल कौन रखता है? मेडुला ऑब्लांगेटा ही रखता है। तो एक बार फिर से दोस्तों, मध्य मस्तिष्क या इसका एक भाग होता है कर्पोरा कॉर्टिजेमिना, ठीक है, देखने सुनने पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। और मस्तिष्क का आखिरी भाग है पश्च मस्तिष्क, या 3 भाग में बटा होता है। पहला है पोन्स, दूसरा है सेरेबेलम, सेरिब्रम नहीं दोस्तों ना, वो अग्र मस्तिष्क में है, ठीक है। और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, श्वसन दर, हृदय की गति और रक्तदाब की गति पर नियंत्रण रखता है, ठीक है दोस्तों। और पोन्स से आंसू, लार, पसीना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। और सेरेबेलम संतुलन और पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। कौन सा भाग का? अब आगे दोस्त हम जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो 2 भाग था, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो अब हम मेरुरज्जु के बारे में जानते हैं, ठीक है। मेरुरज्जु, ठीक है दोस्त। तो मेरुरज्जु पश्च मस्तिष्क के जस्ट नीचे होता है। यह भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है, ठीक है। तो यह प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र माना जाता है दोस्तों। अब आप सोचते होंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया शरीर का वह क्रिया है जो हमारे इच्छा से नहीं होता है, जैसे छींकना, पलकों का अपने आप बंद हो जाना। जैसे हमारे आँख के पास अगर कोई कुछ कचरा आ रही है या मक्खी आ रही तो अचानक पलक बंद हो जाती हैं, और हमें छींक आता है तो हम अचानक छींक देते हैं, ठीक है। तो इस पर कंट्रोल मेरुरज्जु का होता है दोस्तों। या प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र माना जाता है। या रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीठ पर जो हड्डी है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी की ओर फैली रहती है। इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिका निकल के शरीर के अंग की ओर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है दोस्तों। इससे तंत्रिका तंत्र से 12 जोड़ी तथा दूसरा मेरुरज्जु से 31 जोड़ी मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न भाग को जाते हैं दोस्तों,
ठीक है। और इसका क्या कार्य है? तो दोस्तों, परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है? शरीर के अंग का संवेदना, जो हमारे शरीर के जो संवेदना होता है दोस्तों, संवेदना को मस्तिष्क तक, जो मस्तिष्क है सेरेब्रम, वहाँ तक ले जाने का काम करता है दोस्तों। ठीक है। अब इसका तंत्रिका तंत्र का अंतिम, ये दूसरा हो गया। तीसरा प्रकार देखते हैं दोस्तों, स्वायत्त। अब हम तंत्रिका तंत्र का तीसरा भाग, स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र को देखते हैं। या दो प्रकार से होते हैं दोस्तों। एक को बोलते हैं अनुकंबीय और दूसरा होती है परानुकंबीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों। इसका काम क्या है दोस्तों? यह हृदय में ऑक्सीजन को बढ़ाना, और इसका काम क्या है? हृदय में ऑक्सीजन को घटाना, यानी श्वसन दर पर नियंत्रण रखता है दोस्तों। मतलब हृदय में श्वसन की क्रिया को बढ़ाना और श्वसन की क्रिया को घटाना। तो दोस्तों, ये है तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। परिधि तंत्रिका तंत्र या दो भाग में बटा होता है। ठीक है। पहला है तंत्रिका तंत्र, जो बाड़ा जोड़ी तंत्रिका तंत्र लेके शरीर के विभिन्न भाग की ओर जाता है। दूसरा है मेरुरज्जु, ठीक है, जो 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र को लेकर शरीर में फैलती है, या शरीर के में जो संवेदना मिलता है उसको मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा है स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र या अनुकंबीय और परानुकंबीय प्रकार का होता है। ठीक है। यह हृदय में श्वसन की दर को बढ़ाता है, जबकि परानुकंबीय स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र हृदय में श्वसन दर को कम करता है। ठीक है। परानुकंबी स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों। अब हम एक चीज पढ़ाने में, एक चीज दोस्तों, मस्तिष्क में दो रोग होता है दोस्तों, उसके बारे में हम पुराने पेज में देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मस्तिष्क में कौन सा दो रोग होते हैं दोस्तों? यहाँ लिखते रहे हैं। मस्तिष्क रोग। तो दोस्तों, मस्तिष्क में दो प्रकार का विकार पाया जाता है ना। पहला है पार्किंसन विकार और दूसरा है मेनिंजाइटिस रोग पाया जाता है ना। पार्किंसन रोग जब हमारे
मस्तिष्क में के कोशिका टूट जाए होता है तब यह रोग होता है, आदमी पागलपन टाइप से हो जाता है। और दूसरा मेनिंजाइटिस रोग, जब मस्तिष्क का झिल्ली टूट जाता है तब यह रोग होता है। ठीक है, इसमें आदमी व्यक्ति का सोचने समझने का क्षमता खत्म क्षीण हो जाता है दोस्तों। अच्छा, हम मस्तिष्क का लेयर के बारे में नहीं बताए दोस्तों, आपको मस्तिष्क का लेयर के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों मस्तिष्क में एक झिल्ली होता है। जैसे दोस्तों हमारा जो बाल जिसमें लगा है, एक खोपड़ी है, कपाल खोपड़ी, उसके जस्ट नीचे हमारा मस्तिष्क एक झिल्ली से बंधा होता है जिसे मेनिजेंस कहते हैं। या आपस में भी 3 और झिल्ली में इसी का रूप है दोस्तों, बटा होता है। पहला है एनेक्नाइट, दूसरा है पायामेटर और तीसरा है यूरामेटर। ठीक है दोस्तों, यह आवरण मस्तिष्क को चारों ओर से ढका रहता है, चारों ओर से बंद रहता है दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से, मस्तिष्क हमारे सिर में कपाल हड्डी जिसमें हमारा बाल लगा होता है, कपाल क्रेनियन जिसको बोलते हैं, वो है सबसे ऊपर। इसके बाद दोस्तों मेनिजेंस एक अलग झिल्ली होता है। ठीक है, उसके बाद एनेक्टिनाइट, दूसरा है पायामेटर, तीसरा है यूरामेटर। इन झिल्ली से हमारी मस्तिष्क सुरक्षित रहता है दोस्तों। अगर इनके ही टूट जाने से पार्किंसन और मेनिंजाइटिस जैसे बीमारी हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।